हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा, फ्रेंड्स उसके लिए जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसका सेट नंबर 2 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग प्लेटफॉर्म का बिहार एसआई पीटी एग्जाम के लिए वॉल्यूम 4 का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका हम लोग सेट नंबर 2 कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कार्बन का एक प्राकृतिक सिंक नहीं है। तो देखिए, कार्बन का प्राकृतिक सिंक क्या होता है। कार्बन का प्राकृतिक सिंक एक प्रकार का जलाशय होता है। सिंक का मतलब आप समझ रहे हैं, गड्ढा, जलाशय होता है जो कार्बन युक्त तत्व को रखता है। तो देखिए, इसमें से प्राकृतिक सिंक जो है कार्बन का, वो समुद्र है, वन है और मृदा है। विघटित तेल भंडार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, यह लागू किया गया था कब? 1974 में। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या 70 से मेरा कम नंबर आ रहा है तो मैं एग्जाम देने ना जाऊं। जैसे कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे कि कट ऑफ मैंने 70 रखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका 70 से कम नंबर आ रहा है तो आप एग्जाम में फेल हो जाइएगा, और जिनका 70 से ज़्यादा आ रहा है वो लोग पास हो जाएंगे। ऐसा कोई निश्चित नहीं है। एक पैमाना मैंने रखा है कि कम से कम आपको प्रयास करना है कि आप 70 नंबर ला सकें। और जिन लोगों को मेरे वीडियो पर भरोसा नहीं है कि क्या मैं आंसर सही बता रहा हूं या फिर गलत बता रहा हूं, कृपया वो लोग से मैं अनुरोध करता हूं कि वो लोग मेरे वीडियो को न देखें। अपना समय व्यर्थ आप कर रहे हैं बेकार का। चलिए, तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा कि महाबोधि मंदिर जो है, महाबोधि टेम्पल, या जिसको कि महान जागृति मंदिर भी कहा जाता है, एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो स्थित है यह बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 2002 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया है, 2002 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा चौथा प्रश्न कि किस उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल खाद्य फसल के लिए औसतन 27 डिग्री, यहाँ पर देखिएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, का तापक्रम एवं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो यह खाद्य फसल चावल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, केंद्रीय पूछा गया तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा के कटक में। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछ लिया जाता, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो ये मनीला में है। ठीक है, मनीला कहाँ है? फिलीपींस में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो है हम लोगों ने सेट नंबर 1 कवर किया हुआ था। सभी लोगों का बहुत ही बढ़िया स्कोर आया हुआ है। इस वीडियो में भी आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, अलंकेश्वर जो है किस लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अलंकेश्वर जो है यह फेमस है पेट्रोलियम के लिए, गुजरात में है, और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेल। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। तो देखिए, लक्षद्वीप की जो भाषा है वो क्या है फ्रेंड्स, वो मलयालम है और अंग्रेजी है। तो देखिए, यहाँ पर मलयालम दिया गया है। लक्षद्वीप की राजधानी याद रखिएगा कवरत्ती है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ है राजधानी? कवरत्ती है राजधानी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1971 में चेन्नई के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलपक्कम। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, ये भारत के केवल राष्ट्रपति ही रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा विल्हेल्म वुंड। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो पहला संशोधन जो है यह सन 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फूल में गर्भ केसर क्या है। तो गर्भ केसर जो है ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, यह मादा प्रजनन अंग है। पुंकेसर जो होता है, यह पुंकेसर यहाँ मैं लिख देता हूँ
यह पुष्प का नर जनन भाग है, पुंकेसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नवकलेश्वर उत्सव, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया नवकलेश्वर फेस्टिवल, यह किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह संबंधित है उड़ीसा से। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, पुरी के जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा यह एक प्राचीन उत्सव है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा गोदावरी नदी का उद्गम स्थान जो है, उद्गम किस स्थान से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है यह त्रंबकम पहाड़ी के पर्वत के ब्रह्मगिरी से जो है गोदावरी नदी निकलती है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह भूटान में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो देखिए ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन है ये कहाँ के? अमेरिका के हैं, अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2020 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए भारत को जो है 20वां स्थान प्राप्त हुआ है, पहले स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स कौन? विराट कोहली। अगला प्रश्न देखिएगा कि योगी राज बाबा गंभीर नाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर कहाँ, कल्चरल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः क्या होगा? तो देखिए ये जो होगा फ्रेंड्स क्रमशः बढ़ेगी और समान रहेगी, यानी कि ये जो सक्रियता है ये बढ़ेगी और विघटन नियतांक जो है ये समान रहेगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस पर धनायन है? धनायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो फ्रेंड्स ये है अल्फा पार्टिकल पर। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश करा करके बोर मॉडल को रूपांतरित किया था? राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सोमरफील्ड ने। उसके बाद देखिएगा कि नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात किस नियम की पुष्टि करते हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका गुणित अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर है? जायकवाड़ी जो है फ्रेंड्स यह गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सबरी कार्तिक जो है यह किस खेल से संबंधित है? सबरी कार्तिक कौन है? तो फ्रेंड्स यह जो है प्रसिद्ध भारतीय कराटा चैंपियन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि डिब्रू साइखोवा, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरांग नेशनल पार्क जो हैं ये सभी भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये सभी जो हैं असम में है। ठीक है, काजीरंगा और मानस ये भी असम में ही है। भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो देखिए मुद्रा जो मुद्रित किए जाते हैं नोट पूछा गया है, ये नासिक में 4 प्रिंटिंग प्रेस है, आपको याद होगा नासिक, देवास, मैसूर और सालबुनीर जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, सालबुनीर, तो नासिक हो जाएगा इसका। माले किस देश की राजधानी है? आसान क्वेश्चन है, मालदीव की राजधानी है। अच्छा मालदीव कहाँ है, मतलब किस महासागर में है, किस सागर में है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर देखिए प्लेनेट 9 क्या है? तो देखिए प्लेनेट 9 जो है यह क्या है? तो यह बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मसाई मारा जो नेशनल रिजर्व है वो कहाँ है? तो मसाई मारा जो है फ्रेंड्स यह कीनिया और तंजानिया की सीमा पर है, कीनिया और तंजानिया की सीमा पर। तो देखिए ऑप्शन में तंजानिया तो नहीं, कीनिया दिया गया है, तंजानिया भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद 31 नंबर देखिएगा, 31 नंबर कह रहा है फ्रेंड्स कि देखिए रिएक्टर स्केल जो है, रिएक्टर पैमाना है, उसके बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, सही है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, ये भी सही हो जाएगा। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। एक स्केल है, एक पैमाना है ये, ठीक है, जिसका कि भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जाता है।
रिएक्टर पैमाने पर 8.9 तीव्रता का जो अर्थ है वो हल्का भूकंप है। जी नहीं, ये गलत दे दिया गया है। दरअसल जो 8.9 तीव्रता का जो 8.9 मैग्नीट्यूड का जो होता है वो बहुत ही विनाशकारी होता है। ठीक है, ये होता है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा ये। चलिए, तो ये गलत दे दिया गया है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है इसी में IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की नींव पड़ी थी। ठीक है, और ये 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करना है। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है ये किया था आपका दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जी अगरकर ने। और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? करंट का क्वेश्चन है। तो ये बने हैं शहरोज काशिफ, जो कि पाकिस्तान के हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बना है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये बना है जापान में और प्रशांत महासागर में बना है। राइट आंसर हो जाएगा जापान। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई-कॉमर्स कितने प्रतिशत बढ़ा है? फ्रेंड्स, जो हमारा इससे पहले वाला नया प्रैक्टिस सेट चल रहा था वो भी कंटिन्यू रहेगा, साथ साथ वो भी चलाया जाएगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिएगा। तो राइट आंसर इसका 25% हो जाएगा। किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? देखिए, यहाँ श्रीनगर जम्मू कश्मीर में लिख दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका जहांगीर। अगर पूछा जाता है कि लाहौर में भी जो है एक शालीमार बाग बनवाया गया था, ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो देखिए, जहांगीर का जो शासनकाल था ये मुगल चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता था इसको। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अरुणा असफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फहराया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले जो है फ्रेंड्स यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के पुणे के जिले में है। पुणे जिला जो है वहीं पे। मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखा है? आसान क्वेश्चन है, कालिदास ने। नेक्स्ट देखिएगा कि वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पिंगली बंगैया के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, मैडम भीखाजी कामा जो हैं इनको भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में झंडा भारतीय ध्वज फहराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का नाम क्या है? तो ये नाम है कलरव, और इसका आयोजन नागी नकटी पक्षी बिहार में किया गया, जमुई में। तो यहाँ कलरव हो जाएगा, ये सुधार लीजिएगा, कलक हो गया है, दरअसल र और व सट गया है। ठीक है, तो ये कलरव हो जाएगा। 44 नंबर देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आसान क्वेश्चन है, लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक आंदोलनों के अग्रगामी था? तो ये थे राजा राम मोहन राय। इनको भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी इनको कहा जाता है। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। कोलंबस यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस की बात की जा रही है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी? तो ये कहाँ का था? क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था, और इसने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहां से होता है? तो फ्रेंड्स, ये मैक्सिको से होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो देखिए, इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो है यह कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी स्पीड, एक्यूरेसी और डाटा स्टोरेज ये कंप्यूटर की विशेषता होती है।
उसके बाद देखिए सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो ये बचाता है फ्रेंड्स म्यूकस, म्यूकस जिसको कि बलगम कहते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए शेड्स ऑफ सैफरन जो है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? शेड्स ऑफ सैफरन को लिखा है वरिष्ठ पत्रकार सब्बा नकवी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का 100वां, यहाँ 100 जो है ये होगा, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स यह किया गया था सितंबर 2012 में। PSLV, या मैं लिख देता हूँ PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-21 के माध्यम से 2 विदेशी उपग्रहों को, 2 विदेशी सैटेलाइट्स को उनके कक्षा में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सितंबर 2012 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है नाइट्रोजन का। ध्यान रखेंगे, पहले से आपको पता भी होगा। सूचनाओं का संचय न्यूरॉन में किस भाग में होता है? न्यूरॉन के किस भाग में? तो ये होता है द्रुमास्म में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चन है, तो देखिए 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 का जो है इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 का देख लीजिए, 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 58 नंबर। देखिए 58 का थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। 58 का जो है ये कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और 59 का जो है यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। आसान प्रश्न है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम जो है इसका परिणाम पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इन्होंने ही इसको प्रस्तुत किया था। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो फ्रेंड्स ये गिरफ्तार हुए थे माफ करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इसके ये पहले सत्याग्रही थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की थी? तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, तो जब वायु से ठीक है कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो देखिए लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है, तो कितना कार्य करता है? गया और फिर आ गया, तो विस्थापन 0 हो गया। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो फोर्स भी 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो देखिए साधारण तुला जो है ये आघूर्णों के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि बल युग्म का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कह रहा है कि 8 डायोप्टर और 10 डायोप्टर, -10 है। ठीक है, 2 लेंस है, इनको जोड़ करके एक लेंस बनाया गया है, इसकी क्षमता पूछी गई है। तो 8 डायोप्टर है और एक जो है -10 है, तो ये कितना हो जाएगा? -2। इसकी डायोप्टर की क्षमता हो गई -2। और आपको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है, और f हमेशा मीटर में होता है। ठीक है, अब देखिए ये -2 हो गया और f आपसे निकालना है, तो इसका फोकस दूरी 1/f हो जाएगा, यानी कि f इक्वल टू कितना हो जाएगा? f इक्वल टू -12 हो जाएगा। और ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो -2 डायोप्टर तो होगा ही और -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद 69 नंबर देखिए। देखिए 69 नंबर है कि भारत में 16 वन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर और पालनी पहाड़ियों पर। तो राइट आंसर 1, 3, 4 देखिए कहाँ पर दिएगा? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक हैं? बताइए कौन सा कारक जो है इसमें से आवश्यक हो जाएगा?
तो देखिए ये कारक जो है यह हो जाएगा लवणीय दलदल, उसके बाद ज्वारीय संकरी घाटी और पंक मैदान। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये उड़ीसा में नहीं है, यह आंध्र प्रदेश में है, काकीनाडा के समीप आंध्र प्रदेश में। उसके बाद ओखला पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश नोएडा में है, जो लोग नोएडा गए होंगे वो देखे होंगे इसको। अचान कमार वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़, ये सही है। फाकिम वन्यजीव अभयारण्य मेघालय में नहीं, नागालैंड में है। तो 1 नंबर सुमेलित नहीं है और 4 नंबर सुमेलित नहीं है, तो 1, 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से पूछा गया है एक तरफ पर्वत श्रेणी है दूसरी तरफ दर्रा है, कि सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें से अगर राइट आंसर की हम बात करते हैं तो देख लीजिए इसमें से कोई भी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दिफू दर्रा स्थित है। दिफू जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा, दिफू दर्रा, ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित नदियों में से किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यह जाना जाता है मिसिसिपी नदी को। केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और अन्य किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो देखिए ये जो केन नहर परियोजना है ना, यह यमुना की सहायक नदी केन पर स्थित है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष देश, तो पहले स्थान पर अमेरिका था, दूसरे स्थान पर कौन सा देश था, चाइना था, तीसरा स्थान पर जापान था, भारत का स्थान 48 था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये अमेरिका हो जाएगा। निकोल पासियान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये आर्मेनिया के बने हैं। उसके बाद देखिए अम्बुबाची महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। अम्बुबाची महोत्सव तो यह असम में मनाया जाता है, और इस त्यौहार के मौके पर माँ कामाख्या मंदिर में भव्य मेला का आयोजन भी किया जाता है, तो ये हो जाएगा असम में। उसके बाद देख लीजिए कि अदिति अशोक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल की प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से भाग ली। यानी कि सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि अदिति अशोक किस खेल से संबंधित हैं, तो ये गोल्फ से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थलों को अपनी सूची में शामिल किया है। तभी हाल ही में है, पूछा गया है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए मानव शरीर में 2 हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, तो ये लिंगामेंट्स हो जाएगा, अस्थि स्तंभ। और अस्थि से हड्डी का जोड़, हड्डी से मांसपेशी का जोड़ जो होता है वो टेंडन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 82 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या है समझ लीजिएगा। आपको पता है कि जो स्तनपायी हैं, स्तनधारी हैं, उनको 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। एक है प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोटोथीरिया। दूसरा है मेटाथीरिया, मेटाथीरिया यहाँ थीरिया ऑलरेडी लिखा हुआ। और तीसरा है यूथीरिया, यूथीरिया, ठीक है, यूथीरिया। अब देखिए इसमें से जो ये मेटाथीरिया है ना, मेटाथीरिया में क्या होता है, मेटाथीरिया में इसमें जो होता है, इसमें जो प्राणी आते हैं वो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, जो मार्सिपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है। और थैली में बच्चा को कौन रखता है, कंगारू रखता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका कंगारू हो जाएगा, ठीक है। और ये किस में आता है, तो मार्सुपियल में आता है। और ये वर्ग क्या कहलाता है, तो मेटाथीरिया कहलाता है स्तनधारी ही। चलिए उसके बाद देखिए रासायनिक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र किस संपन्नता को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत, तो इसमें से विटामिन ए का अच्छा स्रोत जो है वो गाजर है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, तो फ्रेंड्स ये कितनी होती है, तो फ्रेंड्स ये जो होती है 0.4% होती है। उसके बाद देखिए ट्यूबरोकुलोसिस यानी कि टीबी की बीमारी जो है, टीबी की बीमारी, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि टीबी के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, तो यह है बीसीजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा बताइए। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपका भूमि और भवन पर कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित माफ करेंगे जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है। तो जनजाति पूछा गया है तो ये 47 हो जाएगा। अनुसूचित जाति अगर पूछ दे तो ये फ्रेंड्स 84 हो जाएगा,
ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में सही उत्तर चुनना है। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन कब हुई थी? 1952 में। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। और के संथानम ने, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, के संथानम ने जो है इसको सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है। किसको? तो आपको राष्ट्रीय विकास परिषद को। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, सही है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, सही है। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, ये भी सही है। योजना में धन आवंटन सुझाती है, ये भी सही है। माफ करेंगे, ये गलत है क्योंकि धन का इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन 4 जो है यह सही नहीं है। तो सही उत्तर 1, 2, 3 हो जाएगा। 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है? मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक तथा संहार करता है, सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद 91 नंबर देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स इनमें से सभी हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। ठीक है, पढ़ लीजिए आप लोग एक एक करके। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित करता है? राष्ट्रीय आपात जो है ये आर्टिकल 352 में है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो है ये 356 में है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। देखिए IMF की स्थापना कब किया गया था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में अपने स्कोर भी बताते जाइएगा। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको मापा जाता है स्थिर दामों पर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है, किस सेक्टर से? तो तृतीयक सेक्टर से। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत में स्थापित सबसे पहला जो है सफल लोहा इस्पात कंपनी कौन है? तो 1907 में इसकी स्थापना की गई थी और यह है टिस्को, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी। ठीक है, भारत में स्थापित पहला सफल लोहा इस्पात कंपनी। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो बिहार में इसमें से देखिए अनुपम झील है जो कि कैमूर जिला में है। कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसमें से मुंगेर हो जाएगा, है। जमुई है, नवादा है, रोहतास नहीं है। रोहतास जो है यह विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा 99 नंबर कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिटमंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? ये BPSC में पूछा गया प्रश्न है। तो ये पश्चिम चंपारण में। 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, अभी वर्तमान में कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? सुशील चंद्रा हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूरी हो जाती है ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अपना स्कोर बता दीजिएगा। सेट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।